Hello students, welcome to your computer class. Now chapter 3 is over, exercise is completed now. Let's start the new chapter, that is computer network. What is a network? Network is any connection of the two. Means टू क्रिएट अ नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको मिनिमम दो चाहिए, वो दो जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक सेंड कर सके दूसरा रिसीव कर सके, दैट इज अ नेटवर्क. ठीक है, मीन्स कंबाइनिंग कैन से एनी कॉम्बिनेशन टू और मोर देन टू connection of computer, not the computer only, they are network devices too. आपके राउटर ब्रिज वो सबका कनेक्शन, मोबाइल का कनेक्शन, कंप्यूटर नहीं, नेटवर्क. दो के बीच में कनेक्शन, दो को कनेक्ट करना, मिनिमम दो, नॉट द टू ओनली, दो या दो से ज्यादा का आपस में कनेक्शन, जिसकी कनेक्शन की हेल्प से वो आपस में शेयर कर सके. शेयर डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ भी एक सेंड कर सके दूसरा रिसीव कर सके, तो इस कनेक्शन को नेटवर्क बोलते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले नेटवर्क हम क्यों क्रिएट करें? स्टैंड अलोन भी तो काम चल ही रहा है. क्या फायदा होगा नेटवर्क को क्रिएट करने का? Means need for computer network. नीट क्यों क्रिएट करें? सबसे पहले देखिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पर उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे नेटवर्क क्रिएट करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है. फ़ायदा होगा तभी तो हम क्रिएट करेंगे. I am writing the heading, so I can explain one by one. Now I will explain one by one. देखिए, नेटवर्क का सबसे पहला फायदा शेयरिंग. शेयरिंग मीन्स आपके नेटवर्क में जितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो आपस में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोसेसर, आईओ डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं. Sharing means if only one is the present, all are the needed, so they can use one by one. Now first one is the file sharing. File sharing का मतलब होता है कि आपके नेटवर्क में कोई भी फाइल कहीं पर भी पड़ी हुई हो, आप नेटवर्क पर बैठे बैठे उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या किसी भी उस जगह पर फाइल सेव कर स्टोर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए लास्ट टॉपिक क्या था, डेटाबेस नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम था. ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल कि जैसे आपका डेटाबेस सेंट्रल पड़ा हुआ है,
अब डेटाबेस में आपकी टेबल्स है, तो नेटवर्क के थ्रू जहां जहां भी वो डेटा बेस को एक्सेस हो रहा है, वो यूजर वहीं बैठे बैठे उस डेटाबेस के टेबल्स को एक्सेस कर रहा है। ठीक है। जैसे और एग्जांपल, जैसे आपका मान लीजिए गूगल ड्राइव है, या आपका मान लीजिए ईमेल है, आपका ईमेल अकाउंट है, तो आपका ईमेल अकाउंट में आपके जितने भी आपके नाम की ईमेल्स आई हैं वो आपकी सर्वर पे पड़ी हुई हैं। ठीक है। आप नेटवर्क कहीं पर भी बैठकर आप अपने सर्वर से कनेक्ट होकर आप अपने सर्वर पे जो ईमेल आई है, जो फाइल पड़ी है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ सर्वर की एक्सेसिंग की बात कर रही हूँ। इफ योर नेटवर्क इज कनेक्टेड, तो पूरे नेटवर्क पर जहां पर भी फाइल पड़ी हुई है, जिस फाइल पर आपको एक्सेस करने की परमिशन है, आपको उस कंप्यूटर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह पे बैठे बैठे नेटवर्क यूज करके उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द फाइल शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग क्या होती है कि नेटवर्क, जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, मान लीजिए 5 लोग ने या 10 कंप्यूटर, अ लोकल नेटवर्क इज क्रिएटेड एंड ओनली 1 प्रिंटर इज देयर। ठीक है। यहाँ पे हार्डवेयर इज नॉट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इट मे बी अ प्रोसेसर, मे बी आईओ डिवाइस। ठीक है। मैं दोनों का एग्जांपल लेती हूँ। पहला, मान लीजिए एक लैंड क्रिएटेड है, 50 लोग का नेटवर्क है और एक ही प्रिंटर लगा हुआ है। अब अगर नेटवर्क नहीं होता, किसी को प्रिंट कराना है, प्रिंटर उठाता, अपने कंप्यूटर से अटैच करता, इंस्टॉल करता, उसके बाद प्रिंट करता, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर को चाहिए तो पहले वाले से निकाला, दूसरे वाले ने लगाया, अटैच किया, उसके बाद प्रिंटिंग निकाली। अब नेटवर्क क्रिएटेड है। अब नेटवर्क क्रिएटेड है तो किसी को भी अपने कंप्यूटर पर उस प्रिंटर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सभी अपनी जगह बैठे बैठे नेटवर्क के थ्रू प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट उस प्रिंटर को भेज रहे हैं और प्रिंटर 1 बाय 1 सबकी रिक्वेस्ट को, सबके प्रिंट आउट को निकाल रहा है। शेयरिंग द आईओ डिवाइसेस। नाउ शेयरिंग द प्रोसेसर। शेयरिंग द प्रोसेसर मीन्स, समझ लीजिए आपका मल्टी प्रोसेसर एनवायरमेंट है। ठीक है। मीन्स मोर देन 1 प्रोसेसर आर अटैच्ड। नेटवर्क इज क्रिएटेड, network is created, more than 1 computer, each computer has the processor. Now distributed one, किसी एक के पास रिक्वेस्ट आई, अब वो प्रोसेसर बिजी है या उसकी कैपेसिटी कम है, तो उसने जो रिक्वेस्ट, काम करने की रिक्वेस्ट आई, वो नेटवर्क पर दूसरों को बांट दिया। दूसरे प्रोसेसर्स ने उस काम को किया और आप नेटवर्क के थ्रू आपको रिप्लाई भी, जिस भी कंप्यूटर ने रिप्लाई किया था उसको भेज दिया और उसको रिजल्ट मिल गया। या आप वहां भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए। अब या तो वो हाई स्पीड प्रोसेसर आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें, इट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और या फिर नेटवर्क के थ्रू आप उस प्रोसेसर का यूज कीजिए जहां पर वो हाई स्पीड प्रोसेसर लगा हुआ है। नेटवर्क के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट वहां भेजी, उस हाई स्पीड प्रोसेसर ने उस वर्क को परफॉर्म किया और आपको रिजल्ट भेजा। मीन्स यू आर यूजिंग द हार्डवेयर डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। अब कहीं पर भी वो हाई स्पीड प्रोसेसर लगा हुआ है, उसको आप अपने जगह जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे यूज कर पाएंगे सिर्फ तभी जब आप नेटवर्क से उस कंप्यूटर से कनेक्टेड हो। एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या होती है कि Zoom app. Okay, Zoom app is the example of video conferencing. Application sharing means one application is open. Can say just like the notepad or the wordpad or the drawing tool, so much network, and they are sharing the desktop. Each one on the network can give the response and can do work on the same application through network.
दैट इज द एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग जैसे जूम ऐप पे ही आपके मैडम किसी ए पर्सन ने अपना कोई फाइल शेयर की, वो सबको दिख रही है, ठीक है। कोई दूसरा बंदा उसमें अगर चेंज करना चाहे तो चेंज करने का राइट मिला, वो चेंज कर रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। तो दैट इज द एप्लीकेशन शेयर। मीन्स एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन अ different machine and each one can use that application. That is the application sharing. Increase storage definitely. You are connected to a computer network. अब उस नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं उन सब पर जितने हार्डवेयर हैं, अब आपके पास उतनी कैपेसिटी हार्डवेयर की हार्ड डिस्क की अवेलेबल हो गई। आपके कंप्यूटर पे मान लीजिए केवल 10 GB की हार्ड डिस्क है, ओके ठीक है, पर नेटवर्क पर अटैच हुए बाकी सबके पास ज़्यादा कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क है, तो आप अपनी फाइल थोड़ी यहाँ थोड़ी वहाँ कहीं भी सेव की थी, या जस्ट फॉरगेट इट। आपका माई गूगल ड्राइव है, इट प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ कैपेसिटी। आपके अपने सिस्टम पर हार्ड डिस्क में कैपेसिटी नहीं है, तो आपने अपनी फाइल गूगल ड्राइव पर सेव की, यूट्यूब पे सेव कर दी, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग यू द स्पेस। तो ये स्पेस, प्रोवाइडिंग स्पेस आप कैसे यूज कर पा रहे हैं जब आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क। मीन्स नेटवर्क से कनेक्टेड होकर आप नेटवर्क पर जितने भी हार्ड डिस्क अब स्पेस पब्लिकली आपको अवेलेबल है, आप सब उस जगह पर अपनी फेसबुक पर आप अपना पिक्चर और बाकी सब चीजें सेव करते हैं, तो यू आर यूजिंग द हार्डवेयर स्पेस, हार्ड डिस्क स्पेस ऑफ दैट सर्वर। सो दिस इज अवेलेबल, दिस इज डन। आप ऐसा कर सकते हैं जब सिर्फ तभी जब आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो। यूजर कम्युनिकेशन। One more advantage of the network is you can communicate. The best example is the mobile phone. मोबाइल फोन भी आपका तभी काम करेगा जब नेटवर्क लगा हो, जब नेटवर्क अटैच हो। अदरवाइज मोबाइल फोन इज जस्ट लाइक अ डिवाइस। तो बिना नेटवर्क के आपका मोबाइल फोन भी नहीं काम करेगा। नेटवर्क डजंट मीन द वायर ओनली, वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस में भी वन मीडियम इज कॉल्ड द एयर इज प्रेजेंट, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते। कम्युनिकेशन आपका तभी पॉसिबल है जब आपके दो, मिनिमम 2 होते हैं। मिनिमम 2 इज द नेटवर्क, स्टैंड अलोन इज नॉट अ नेटवर्क। जब वो दो किसी न किसी मीडिया से कनेक्टेड हो, आइदर द वायर और द वायरलेस, यू कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। That is the another advantage of the network. Backup. Backup क्या होता है? Backup होता है कि आप एक कंप्यूटर पर जो इम्पोर्टेंट फाइल हैं उसकी आप एक कॉपी कहीं रखिए। कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल का डेटा है, ठीक है। अब अगर उसका कहीं कोई बैकअप नहीं लिया जा रहा, कोई बैकअप मतलब कोई प्रिंटिंग वाला बैकअप भी नहीं है। अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मार्क्स की इंफॉर्मेशन, फीस की इंफॉर्मेशन, सब की सब उसी कंप्यूटर पर स्टोर है, और जो भी उस कंप्यूटर पर स्टोर है उसकी कोई भी कॉपी कहीं भी नहीं है। अब जस्ट इमेजिन अगर आपका वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रैश कर गए, तो हाउ यू विल रिकवर? आप वापस कैसे लाएंगे उस डेटा? यू कांट रिकवर, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो डेटा कंप्यूटर पे है उसकी एक कॉपी कहीं भी किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी हो, ताकि एक सिस्टम क्रैश होता है तो भी डेटा का लॉस ना होने पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्यूटर के डेटा की एक कॉपी दूसरे कंप्यूटर पे भी रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि वो दोनों नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो, तभी आप एक सिस्टम का डेटा दूसरे सिस्टम पर भेज पाएंगे, ठीक है। नेटवर्क गेमिंग। हियर दिस इज द एडवांटेज
can say not the advantage, it's advancement. प्रीवियसली अगर आपको कोई गेम खेलना हो नेटवर्क पर, इंटरनेट पर ढेर सारे गेम अवेलेबल होते हैं. अब कोई गेम खेलना हो तो आपको उस गेम को पहले डाउनलोड करके अपनी मशीन पर इंस्टॉल करके खेलना पड़ता है. नाउ द फैसिलिटी इज अवेलेबल कि अब आपको कोई गेम अब गेम को इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना और इंस्टॉल करने में, डाउनलोड करने में जितनी स्पेस चाहिए और फिर उसके बाद इंस्टॉल करने में आपके कंप्यूटर की स्पेस वो लेता है. नाउ द एडवांसमेंट इज कि अब आपको कोई गेम खेलना है तो अब आपको अपने उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. आप वो गेम जहां पर है अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे आप उसको खेल सकते हैं. अब ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ऐसे भी गेम अवेलेबल है कि गेम आपका सर्वर पे चल रहा हो, एक खेलने वाला यहाँ पर है, दूसरा वहां पर है, तीसरा वहां पे है, चौथा वहां पे है. मीन्स सब अपने अपने सिस्टम पर बैठे हैं, जस्ट लाइक द लूडो. 4 players are sitting at different location and they are playing with each other. Game is running on the server and all the players are sitting on the different location and they are playing with each other. This is the network gaming and this is the possible only and only when the network is connected. बिना नेटवर्क के ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो खेलने वाले हैं वो अलग अलग लोकेशन पर बैठे हों, अपनी लोकेशन पर बैठे बैठे सर्वर पर चल रहे गेम को वो आपस में खेल पाएं. बिना नेटवर्क की ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल सिर्फ तभी है जब वो आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो. नाउ द लास्ट वन इज VoIP, मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. नाउ इसके पहले आप फोन के थ्रू बात करते थे, ठीक है. देखिए, वॉइस आपका इंटरनेट पर डेटा भेजने का तरीका और वॉइस मोबाइल नहीं, टेलीफोन वाला वॉइस भेजने का तरीका अलग अलग होता है. वॉइस भेजने में आप एनालॉग सिग्नल को यूज करते हैं और डेटा जाता है एक स्ट्रीम के फॉर्मेट में. कनेक्शन हुआ, उसके बाद आपने डेटा भेजना शुरू किया, वॉइस एनालॉग के फॉर्मेट में जा रहा है टेलीफोन की लाइन से, ठीक है. इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट में होता है मतलब वॉइस आपका पैकेट फिल्ड, वॉइस आपका जब आप जाता है टेलीफोन वायर के थ्रू, ये होती है मैसेज स्विचिंग. मैसेज स्विचिंग का मतलब होता है स्विचिंग. मैसेज स्विचिंग का मतलब होता है पूरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ. कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद जो रास्ता है रिजर्व हो गया दोनों के नाम से. अब एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, मतलब वो रास्ता दोनों के नाम से तब तक रिजर्व रहेगा जब तक कि दोनों एक दूसरे से बात करते रहे. इंटरनेट पे क्या टेक्नोलॉजी होती है, इंटरनेट पे होता है पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है कि जो डेटा आप भेज रहे हैं छोटे छोटे पैकेट में बांटा. अब नेटवर्क पर उस डेटा को सारे पैकेट डाल दिए, सारे पैकेट पे नंबरिंग कर दी. नब जहां भेजना है सारे पैकेट वहां पे पहुंचे, फिर से रीअसेंबल किया और जिसको भेजना है उसको भेज दिया. अब नाउ कंबाइनिंग, अब आप इंटरनेट यूज करके अपनी वॉइस भी भेज सकते हैं, ठीक है. आपकी वॉइस इसी पैकेट स्विचिंग के फॉर्मेट में जाती है. मतलब वॉइस को छोटे छोटे पैकेट में बांटा, नेटवर्क पे डाल दिया, सारे पैकेट होते हुए अदर एंड पे पहुंचे, कंबाइन किया, डिलीवर किया. और ये तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क की स्पीड बहुत हाई हो. अब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे वॉइस चैट या वीडियो चैट करते हैं, जूम ऐप पे वीडियो चैट करते हैं, तो यू आर नॉट यूजिंग योर मोबाइल कनेक्शन, यू आर यूजिंग द इंटरनेट. तो यू कैन सेंड द वॉइस एंड द वीडियो लाइवली on the internet. That is the VoIP.
वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन द नेटवर्क इज क्रिएटेड. तो आज हम लोगों ने पढ़ा नीड ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क क्यों क्रिएट करें. नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस नेटवर्क क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं. ओके, थैंक यू.